गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है आज का टॉपिक है हमारा हर्शे-चेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसके द्वारा जो है प्रूफ हुआ था कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ डीएनए। ओके, इससे पहले बच्चों जो है हमने जो है पहले पढ़ा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच इज़ गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928, जिसमें कि उन्होंने जो है क्या किया था, माइस पर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था और जिसके द्वारा उन्हें पता चला था कि मतलब कुछ तो ऐसा था एस स्ट्रेन में जो कि आर स्ट्रेन में गया और जिसने आर स्ट्रेन को क्या कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो था वो था एवेरी, मैकलॉड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट। काफ़ी छोटा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जो है उन्होंने भी जो है प्रूफ कर दिया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन और आरएनए, ठीक है। बट जो है क्योंकि उन्होंने जो है जो एक्सपेरिमेंट दिया था इन तीनों साइंटिस्ट ने, ठीक है, उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को लेकर ही जो है उसको आगे कंटिन्यू किया था, जिसमें कि उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया था कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। बट किसी भी जो है अदर साइंटिस्ट ने जो है उनको जो है एक्सेप्ट नहीं किया था, किसी ने भी नहीं माना कि हाँ भाई डीएनए ही जो है क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये थी बात 1933 और 44 के बीच की। ओके, अब उसके बाद जो है बच्चों जो हर्शे और चेस जो थे दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है 1952 में, ठीक है, 1952 में ये कंफर्म हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। और किसके द्वारा, किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। और कब हुआ था, 1952 में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हर्शे और चेस ने किस तरीके से अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उन्होंने जो है हर्शे और चेस ने क्या किया था बच्चों, ये पता करने के लिए कि जो डीएनए है क्या वही जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे वायरस को लिया जो कि बैक्टीरिया पर जो है क्या करता था, इन्फेक्शन कॉज कराता था, ठीक है। और उस वायरस का नाम था बैक्टीरियोफाजेस, ठीक है, या बैक्टीरियोफाज जो है वायरस है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता मैं कौन सा वायरस है बच्चों, एक वायरस को लिया उन्होंने, ठीक है, जो कि क्या करता था, बैक्टीरिया पर जो है इन्फेक्शन कराता है, ठीक है। बैक्टीरिया पे क्या करवाता है, ये इन्फेक्शन करता है, ठीक है। और इसका नाम क्या था, वायरस का नाम क्या था बच्चों, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। फाजेस, ठीक है। तो क्या था कि जो बैक्टीरियोफाजेस जो थे ये क्या है, बैक्टीरियोफाज मतलब बैक्टीरियो को खाने वाला जो है वायरस, उसको बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज जो है एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज कराता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है इस बैक्टीरियोफाज को लिया, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियोफाज है बच्चों, ये किस तरीके से जो है बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है कि ये जो बैक्टीरियोफाज होता है ये अपना जेनेटिक मटेरियल को जो है क्या करता है, जो बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये अपना जेनेटिक मटेरियल को जो है बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये इन्फेक्शन करता है, ठीक है। यानी कि जो बैक्टीरियोफाज है ये अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया सेल के अंदर डालकर बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कराता है, ठीक है। और यहाँ से जो है नए नए वायरस बनाकर जो है इस बैक्टीरिया सेल से जो है नए नए वायरस बनाकर जो है अपनी प्रोजेनी भी बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरियोफाज को लिया, ठीक है। तो अब जो है इन्होंने क्या किया, ये पता करने के लिए कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है और या फिर प्रोटीन है, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन में जो है इन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि अगर प्रोटीन होगा तो भी पता चल जाएगा और डीएनए होगा तो भी पता चल जाएगा। कैसे, जो डीएनए होता है बच्चों, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया कि हमें जो है बैक्टीरियोफाज चाहिए और बैक्टीरिया चाहिए, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया इन्होंने लिया वो था ई कोलाई, ठीक है। क्या था वो बैक्टीरिया, ई कोलाई। ई कोलाई की फुल फॉर्म होती है बच्चों इस्चीरिया कोलाई, ठीक है। क्या होती है ई कोलाई की फुल फॉर्म, इस्चीरिया कोलाई, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ,
तो इन्होंने क्या किया कि डीएनए जो होता है बच्चों, इन्होंने जो है सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, अगर सपोज़ बच्चों हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जो वायरस है बैक्टीरियोफाज, ये बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज कराए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो है इनको जो है क्या करना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा, ठीक है, इनको ग्रो करना पड़ेगा, बैक्टीरियोफाज को ग्रो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज को ग्रो करने के लिए देखो मीडियम क्या चीज़ लिया इन्होंने, देखो हमारे पास है डीएनए एक, जो कि हमें पता करना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, और दूसरा जो है वो है प्रोटीन, ठीक है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए और प्रोटीन को लेकर जो है इनको डाउट था कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल या प्रोटीन। तो इसके लिए जो है इन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, इन्होंने जो है 2 अलग अलग कल्चर प्लेट पर जो है क्या किया, अलग अलग बैक्टीरियोफाज को कल्चर करवाया, ठीक है। एक कल्चर प्लेट ऐसी है, माना कि एक कल्चर प्लेट है, ठीक है, ये एक कल्चर प्लेट है, ठीक है, और ये जो है, एक मिनट बच्चों ब्लर हो रहा है, और ये दूसरी कल्चर प्लेट है, ठीक। अब यहाँ पर जो है इन्होंने जो बैक्टीरिया फाज ग्रो करवाए हैं, इन्होंने क्या किया कि ये पता करने के, एक तरफ ये डीएनए का पता करेंगे और एक तरफ ये प्रोटीन का पता करेंगे, ठीक है। तो जो डीएनए होता है ना बच्चों, तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए में फॉस्फोरस होता है, ठीक है। डीएनए जब अभी हम आगे, जब आपका इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ हो जाएगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो हम डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो डीएनए है वो किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है बच्चों, वो जो है फॉस्फोरस कंपोनेंट उसमें होता है, ठीक है। तो डीएनए में जो है क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। तो हम इस साइड डीएनए को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, ठीक है, और इस साइड चल रहे बच्चों हम किसको लेके, प्रोटीन को लेके, ठीक है। तो डीएनए में जो है क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, और जो प्रोटीन होता है उसमें सल्फर होता है, ठीक है। तो डीएनए में फॉस्फोरस होता है और डीएनए में सल्फर नहीं होता है, ठीक। प्रोटीन में सल्फर होता है, प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है, क्लियर। तो अब इन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग कल्चर प्लेट ली, और उन कल्चर प्लेट में जो है इन्होंने जो फॉस्फोरस लिया, ठीक है, इन वायरसेस को इन्होंने क्या किया, ग्रो करने के लिए जो है इन्होंने क्या किया, इस प्लेट में फॉस्फोरस जो है इनको दिया, ठीक है। फॉस्फोरस क्या है, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होगा। तो इन्होंने इसके लिए जो फॉस्फोरस यूज़ किया बच्चों, वो था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस P32। क्या था, P32 रेडियो एक्टिव है ये, ठीक है, रेडियो एक्टिव P32। रेडियो एक्टिव का मतलब कि जब हम जो है इस वायरस को, जब ये बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कराएगा, तो हम इस बैक्टीरिया के अंदर जो है एक्सरेज डालकर जो है इस P32 को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये P32 अगर हमें मिल जाएगा, दैट मीन्स कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। और अगर हमें इस वायरस के अंदर एस नहीं मिला, सल्फर नहीं मिला, तो इसका मतलब जो है प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो अभी इन्होंने इसी तरीके से जो सल्फर था उसको भी जो है रेडियो एक्टिव S35 लिया, ठीक है, रेडियो एक्टिव है, और इसका आइसोटोप कितना है, 35 है, ठीक है। ये दोनों ही जो है फॉस्फोरस और सल्फर जो है रेडियो एक्टिव है, ताकि कि जब जो है हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो, तो हम फाइनली जो है बैक्टीरिया के अंदर इनमें जो है एक्सरे डालकर जो है अपना फॉस्फोरस 32 और सल्फर 35 डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ जो है हर्षे और चेस ने जो है एक ऐसा कल्चर प्लेट लिया जिनमें कि इन्होंने खूब सारे बैक्टीरियोफाज जो है ग्रो करने के लिए, जो है इनको ग्रो करने के लिए इन्होंने इनको क्या दिया, फॉस्फोरस दिया, ठीक है। तो अब ये जो है क्या करेगा, फॉस्फोरस लेंगे ये वायरस, ठीक है। इधर जो है वही सेम बैक्टीरियोफाज है, बट इधर इन्होंने इनको जो है क्या दिया है, ग्रो करने के लिए जो है S35 दिया है, ठीक है, ठीक है, रेडियो एक्टिव S35 दिया, ठीक। अब क्या होगा कि जो हमने अभी आपको बताया कि जो डीएनए होता है, डीएनए में फॉस्फोरस होता है और डीएनए में सल्फर नहीं होता है, प्रोटीन में सल्फर होता है, प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है। तो अब देखिए, तो जब इन्होंने जो है क्या किया, एक कल्चर प्लेट में P32 डाला और एक कल्चर प्लेट में
S35 डाला। अब जो ये बैक्टीरियोफाज है ये इनको लेगा, ठीक है, ये इनको जो है एज अ न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो अगर जो है इन्होंने लिया, ठीक है, समझ में आ गया, इन्होंने ले लिया, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, ठीक है, मैं दोनों तरफ एक साथ बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है क्या होगा बच्चों, तो मैं आपको जो है अब डायग्राम के द्वारा बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ कितनी जगह में हो जाएगा काम, चलो ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज ये हमारा बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज इस तरीके का होता है बच्चों। चलो मैं यहाँ पर जो है इसको कल्चर प्लेट को हटा के डायग्राम ही बना के अब आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो एक साइड में डीएनए को लेकर चलूँगी और एक साइड प्रोटीन को लेकर चलूँगी, ठीक है। ये हमारा बैक्टीरियोफाज है, ये इसका कैप्सूल होता है, और जो है ये इसकी जो है क्या होती है, ठीक है, ये इसका जो है जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। वहीं दूसरा बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसमें जो है क्या किया है इन्होंने, ये क्या है, रेडियो एक्टिव P32 है, ठीक है। जैसे बुक में सीक्वेंस है मैं उधर से बता देती हूँ। ये रेडियो एक्टिव क्या है, P32 है, ठीक है। रेडियो एक्टिव P32, ठीक है। और ये है रेडियो एक्टिव S35, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। ये रेडियो एक्टिव P32 है और ये रेडियो एक्टिव S35 है, ठीक है। तो यानी डीएनए मतलब, ठीक है, ये डीएनए वाले लेबल डीएनए, और ये आपका जो है लेबर प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि सल्फर किस में होता है बच्चों, प्रोटीन में होता है, ठीक है। तो चलिए, तो एक साइड हमने क्या कर दिया कि एक ऐसे बैक्टीरियोफाज को S35 दिया है कि जो कि रेडियो एक्टिव है, ठीक है, सॉरी, जो कि रेडियो एक्टिव है। और दूसरा हमने जो है क्या किया है, एक ऐसे बैक्टीरियोफाज को एक ऐसे कल्चर प्लेट पे ग्रो करा रहे हैं जहाँ पर कि क्या है, रेडियो एक्टिव P32 है। तो P हमें सिर्फ डीएनए में ही मिलेगा और S हमें जो है सिर्फ प्रोटीन में ही मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन्होंने जो है, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो है S35 और P32 में इनको ग्रो करा दिया, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ठीक है। ई कोलाई मतलब जो हमने भी बताया था इस्चीरिया कोलाई, ठीक है। जो इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया बच्चों, ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, यहाँ पर भी जो है इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, ठीक है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। तो अब ये जो बैक्टीरियोफाज होता है ना बच्चों, हमने अभी बताया था ना आपको कि ये बैक्टीरिया जो फाज होता है ये बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज कराता है और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डालकर जो है अपनी प्रोजेनी बनाकर निकलता रहता है, ठीक है। तो ये जब इसमें इन्फेक्शन कॉज कराता है तो इसका जो प्रोटीन कोड है ये अंदर नहीं जाता है, ठीक है, ये नहीं अंदर जाएगा, ठीक है। सिर्फ अंदर क्या जाएगा बच्चों, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये यहाँ से अपना जेनेटिक मटेरियल जो है इसके अंदर डाल देगा, ये भी यहाँ से अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें भी अंदर डाल दिया, ठीक है। इसके बाद जो है इस स्टेज को कहेंगे हम कि इन्फेक्शन, यानी कि इसने इसमें इन्फेक्शन करवा दिया, ठीक है। इस स्टेज को क्या कहेंगे बच्चों, इन्फेक्शन, ठीक है बच्चों। तो इस स्टेज को कहेंगे हम इन्फेक्शन। क्यों, क्योंकि जो बैक्टीरियोफाज था उसने इसमें इन्फेक्शन करा दिया। कैसे करवाया, कि अपना जेनेटिक मटेरियल इस ई कोलाई के अंदर डालकर, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेज में क्या किया जाता है कि अब जो है ये प्रोटीन कोड हमें अलग करना है, क्योंकि इस प्रोटीन कोड का कोई काम नहीं है, ठीक है। ये जो प्रोटीन का जो कैप्सूल था ना ये वाला, इसका कोई काम नहीं है। तो इसको जो है क्या किया जाता है, ब्लेंडिंग के जरिए इसको जो है क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करनी है, ब्लेंडिंग करनी है, जिससे कि क्या होगा, ये ई कोलाई बैक्टीरिया है,
ठीक है, यहाँ पर भी ये ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक, अब इसके ऊपर क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचा है बच्चों, यहाँ पर जो है सिर्फ इसका कैप्सूल बचा है। ठीक है, तो अब हमने इस कैप्सूल को क्या करना है, हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है क्या हो चुका है, ये इस तरीके से जो है इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया इस बैक्टीरियोफाज का। ठीक है, तो इस स्टेज को कहेंगे हम ब्लेंडिंग। ठीक है, तो ब्लेंडिंग के जरिए हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग के जरिए क्या करते हैं बच्चों हम, कि ये जो प्रोटीन का जो कैप्सूल होता है इसको जो है ई कोलाई बैक्टीरिया से रिमूव करते हैं, मतलब उससे अलग करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफाज होता है ये ई कोलाई पर जो है पर बिल्कुल चिपक जाता है। ठीक है, अटैच हो जाता है। ठीक है, और अपना जेनेटिक मटेरियल तो अंदर डाल देता है, लेकिन ये प्रोटीन कैप्सूल जो है ई कोलाई के बाहर के सरफेस पे ही चिपका रहता है। ठीक है, तो हम ब्लेंडिंग करेंगे। ठीक है, इसको ब्लेंडिंग करेंगे और इस कैप्सूल को जो है इस ई कोलाई से रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ब्लेंडिंग के बाद फिर इसका जो है सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। ठीक है, ब्लेंडिंग के बाद क्या किया जाता है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन भी क्या होता है, एक तरीके से जो है फास्ट जो है ब्लेंडिंग होती है, उसको सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो ये ई कोलाई है। तो यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा कि जो आपका जो है क्या है, प्रोटीन कैप्सूल तो आपका बिल्कुल हट चुका है। ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। बच्चों जगह नहीं हो रही देखने की, सेंट्रीफ्यूगेशन। आई होप कि आपको दिख रहा हो। हाँ ठीक है, दिख रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करवाया, इन्फेक्शन करवाया, देन ब्लेंडिंग करके हमने कैप्सूल को हटा दिया, फिर उसके बाद हमने अच्छे से जो है इसको जो है सेंट्रीफ्यूज कर दिया। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो है बच्चों, अब हम जो हर्षे और जो चेस थे उन्होंने क्या किया, इसको जो है देखा। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब ये सेंट्रीफ्यूज करके अच्छे से, सेंट्रीफ्यूज में भी क्या करते हैं, अच्छे से स्पिन करते हैं। ठीक है, ताकि कि जो वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हमने जो है प्रोटीन कोट को रिमूव करी ब्लेंडिंग के ज़रिए। ठीक है, ताकि कि जो है जो प्रोटीन कोट है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए बैक्टीरिया से। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में भी क्या होता है, ये जो सेंट्रीफ्यूज होता है इसमें भी हम स्पिन करते हैं, ताकि कि जो आपके जो है बैक्टीरिया के जो जो वायरस के जो पार्टिकल्स हैं वो बैक्टीरिया से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, अब उन्होंने इसके बाद ऑब्जर्व किया बच्चों कि उन्होंने देखा कि जहाँ पर उन्होंने S35 लिया था, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने रेडियो एक्टिव S35 लिया था, तो वहाँ पर उन्हें देखने को मिलता है कि जो ये ई कोलाई है ना, इस ई कोलाई के अंदर इन्हें जो है कहीं पे भी जो है क्या नहीं देखने को मिलता है, रेडियो एक्टिव S35 नहीं देखने को मिलता है। इस बैक्टीरिया के अंदर इन्हें जो है रेडियो एक्टिव S35 नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनको जो है इस बैक्टीरिया के अंदर जो है रेडियो एक्टिव P32 देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, रेडियो एक्टिव P32 देखने को मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव P32 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, साफ साफ कि यानी कि इस वायरस ने जो है इस बैक्टीरिया के अंदर जो चीज़ जो है डाली है वो एक्चुअल में क्या डाला है, अपना जेनेटिक मटेरियल डाला है, यानी कि अपना DNA डाला है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस बैक्टीरिया के अंदर हमें रेडियो एक्टिव P32 देखने को मिला। ठीक है, क्यों, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA है और इस वायरस ने अपना DNA ही जो है इस
बैक्टीरिया के अंदर डाला था। तो इससे जो है क्लियर हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन है या ना कि कोई अदर चीज़ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है इस बैक्टीरिया के अंदर हमें कहीं पे भी जो है जब वो ऑब्जर्व करते हैं इस ई कोलाई को, जो कि उन्होंने जो है किस कल्चर प्लेट में ग्रो करवाया था, S35 रेडियो एक्टिव जो था, ठीक है। लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर उन्हें कहीं पे भी जो है S35 देखने को नहीं मिलता है, जिससे कि ये क्लियर हो गया था कि जो है जो S35 है यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो प्रोटीन कोट था, ठीक है, यानी जिसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट, ठीक है। तो इसमें जो है क्या डिटेक्ट किया जाता, सुपरनेटेंट डिटेक्ट किया जाता, मतलब कि जो प्रोटीन कोड था, प्रोटीन कोड में यहाँ पर S35 देखने को मिलता है, ठीक है। क्या कहा हमने बच्चों कि जो प्रोटीन कोड है उसमें हमें S35 देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये प्रोटीन कोट है यहाँ पर जो है क्या देखने को मिलता है, जो सुपरनेटेंट होता है, यानी कि जब उन्होंने जो है क्या किया, जो प्रोटीन कोट है उसमें देखने की कोशिश की तो उसमें उन्हें जो है S35 देखने को मिला, ठीक है। जो प्रोटीन कोट था, ठीक है, तो उसमें S35 देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है वो ऑब्वियसली किस में मिलेगा आपको, इस वाले पोर्शन में मिलेगा ना, है ना, इसमें मिलेगा, ना कि इसमें मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इनको जो है P32 देखने को नहीं मिलता प्रोटीन में, P32 देखने को नहीं मिलता है किसमें, प्रोटीन में। क्यों? ठीक है, क्यों यहाँ पे P32 क्यों देखने को नहीं मिलता है? क्यों? क्योंकि P32 तो किस में होगा, डीएनए में होगा ना, है ना, क्योंकि P तो किसका कंपोनेंट है, डीएनए का कंपोनेंट है। तो P जो है प्रोटीन का कंपोनेंट है ही नहीं, तो वो इस कैप्सूल में तो होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जो है S जो है सल्फर जो है प्रोटीन का कंपोनेंट है, इसीलिए वो इस प्रोटीन में देखने को मिलता है, ठीक है, ना कि इस ई कोलाई के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो ये था बच्चों आपका हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट, जिससे कि ये क्लियर डिटेक्ट हो गया, सॉरी ये क्लियर जो है उन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ कर दिया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो हर्शे और चेस ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट 1952 में दिया था। तो 1952 में ये कंफर्म हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन नहीं है बल्कि क्या है, डीएनए है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा है और काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट भी है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये, ठीक है। तो आपने जो है इसको अच्छे से जो है अपना समझना है, देन उसके बाद जो है इसको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार भी करना है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। कल हम जो है फिर, क्योंकि हमारा जो है जो सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 3 एक्सपेरिमेंट हमने इसमें किए। अब हमारा जो है ये कंफर्म हो चुका है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। तो कल जो है हम डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।